चलो, वेव ऑप्टिक्स। कैसा ऑप्टिक्स है बेटा? ठीक है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा के खत्म कर रहा, आज ही पढ़ा के आज ही खत्म, रिवीजन करके। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैंने आपको बताया ऑप्टिक्स के दो हिस्से थे। कितने हिस्से थे बेटे? कितना हिस्सा? पिज्ज़ा कितने हिस्से होते हैं? चार। देखो पूरा आइडिया क्लियर है, पूरा पिज्ज़ा से रिलेटेड सारी बातें क्लियर है, बस एक ही चीज़ क्लियर नहीं होता, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो आओ देखो क्या होगा। दो हिस्से हैं, कौन कौन सा हिस्सा है हमारा बच्चा? एक रे ऑप्टिक्स है, और दूसरा क्या है बेटा आपका? ना हमको रे आता है ना हमको, समझ में आया बच्चों? तो रे और वेव ऑप्टिक्स। अब देखो, लाइट का अपना एक नेचर होता है बेटा। लाइट का अपना क्या होता है? नेचर। लाइट का खुद, इसको लगा के 6 बजे बोला तो 6:30 बजे आऊँगा। ऐसे ही ना? ऐसा नहीं, वो सुबह का मामला है। और ये कौन सा है? शाम का। शाम में तो जगह ही रहता हूँ ना, है? तो कोचिंग में रहता हूँ ना। कोचिंग से कुछ समय के लिए गया था कुछ ठूसने। लाइट शोज, लाइट के दो नेचर की पढ़ाई होगी। एक लाइट के कितने नेचर की पढ़ाई होगी? दो नेचर ना। एक तुम्हारा क्या होता है? वे पार्टिकल नेचर। दूसरा कौन सा होता है आपका? पार्टिकल नेचर्स। चर है कि चर्स है? और दूसरा क्या है आपका? वेव नेचर। सुन ले पगला, पगलेश्वर। एक पार्टिकल नेचर, दूसरा नेचर से कि नेचर है। एक दूसरा क्या है? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में देखो, उसका सिमरन का इतना खुश है उसका दांत ही नहीं बंद हो रहा है। एक एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है बेटा इसका? पार्टिकल नेचर मतलब कि कौन शो करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तुम नहीं कर पाओगे? पाओ, मुझे क्या है। और दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं हम लोग? कौन से एक्सपेरिमेंट से कर पाते हैं? ये फोटो इलेक्ट्रिक है कौन से? याद से एक्सपेरिमेंट। कौन सा? और दूसरा कौन सा है बच्चों? डिफ्रैक्शन। कौन सा है आपका? फिर पोलराइजेशन। कौन सा? ये लाइट के कौन सा नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं? कौन सा नेचर? आइए पढ़ते हैं। कौन सा ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स। समझ में आया बच्चों? ठीक है, रिवीजन करना है हमको, जल्दी समझना। वेव ऑप्टिक्स में हमको समझना है क्या? लाइट शोज, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा वेव है? It consists of both electric field and magnetic field, and light travels in straight line, and both electric field and magnetic field and direction of magnetic field and direction of propagation are perpendicular to each other. Direction of propagation मतलब speed of light, velocity of light, these all are perpendicular. E perpendicular to B होता है, and perpendicular to C होता है। समझ में आया बच्चों? ऐसी घटनाएं होती हैं। ये कौन सा स्टैंडिंग में? कल ही बताया था मैं, मतलब जब भी बताया था, परसों बताया था ना। कौन सा वेव है? ट्रैवलिंग की स्टैंडिंग है? ट्रैवलिंग वेव है। क्या है बेटा ये? ट्रैवलिंग वेव है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है हमारा? y इक्वल्स टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। हाँ कि ना? ए एक्स प्लस माइनस बी टी। वेयर तुम्हारा क्या है हमारा? वेयर तुम्हारा ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो ये भी तो तुम्हारा ट्रैवलिंग वेव ही है। तो लाइट है ना, जो लाइट भी एक प्रकार का हार्मोनिक वेव है। वाई बराबर, लाइट का भी जानते हो कैसा होता है? लाइट के वेव इक्वेशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। किसके? लाइट के वेव इक्वेशन को हम कि तुम, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप करोगे कि नहीं करोगे? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाइट के वेव इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस तुम इसको लेकर इमोशनल। समझ में आया बच्चों? नाउ एक बात और, एक बात और। तो अब ऐसे क्या है, यहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के इज हाउ मच? प्रोपगेशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है?
प्रोपागेशन कांस्टेंट। देखो मैं चाहता था पीडीएफ अपने अपने उसको उठाकर, मॉड्यूल का पीडीएफ उठाकर मैं उसको बोल बोल के पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, लिखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो सब पढ़ाई मैं आज तक किया ही नहीं अपने जीवन में। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज ट्रांसवर्स, लाइट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स। नाउ कोफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा। कोफिशिएंट ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ये सबसे एक दूसरे को लोग काटते हैं। मैं आप काट रहा हूँ, आप समझ में, फालतू है ना। अगर आप कभी इस टाइप से पढ़ते हो ना तो बेवकूफ़ हो, एक बूंद नहीं सीखोगे। क्या ही सिखाऊं मैं। ओमेगा कितना है बच्चों? 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी। वो देखने में अच्छा लगता है ना वो। और के क्या है बच्चों? 2 पाई/लैम्डा। टी से टमाटर है, एफ से फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा से वेव का। ठीक है ना, तो बात क्लियर होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। क्या पढ़ते हैं? सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा एक सोर्स है। क्या हमारा एक भोपू है कि सोर्स है? लाइट सोर्स है। क्या हमारा एक, और ये भी हमारा क्या एक सोर्स, लाइट सोर्स S1। यहाँ पे लाइट सोर्स, लाइट सोर्स S2, S1। और जब यहाँ पे मिलेंगे ये दोनों, ये यहाँ से क्या, यहाँ से, अरे लाइट तो ऐसे डिस्टर्बेंस ऐसे सीधे जाएगा ना। अपने दिल से पूछ के बताओ, जब भी कोई चीज़ पूछता हो तो अपने मन से नहीं पूछना, दिल से पूछना है। लाइट तो ऐसे ही जाएगी ना, झम। और दूसरी लाइट कैसे गई? लो गई, दोनों मिली। तो यहां पर इस P को, P बिंदु को, P पार्टिकल को ऐसे समझो, P पार्टिकल को दो, अच्छा यहाँ पे x1 है और ये क्या है आपका x2। सोर्स से P की दूरी कितनी है? सोर्स से P S2 की P से दूरी कितनी है? x2। ये कौन सा है? ये अभी मैं लिखूंगा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मम्मा चुप्स चुप्स चुप्स, चुप रहो एकदम, कुछ भी बोलते अपने मन का, ना आता ना। चलो अब देखो ये क्या है, वेव इक्वेशन। ये एक्स वाई इज एफ एक्स टी है, नहीं मानोगे? और ये क्या है बेटा? एफ एक्स कॉमा टी। ये वेव इक्वेशन है क्या सचम इक्वेशन है? नहीं आया दोस्त। अगर हम यहाँ पे x1 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? तो इस p पार्टिकल को 2 SHM मिला थी। कितना है? पहला इक्वेशन का नाम क्या है बच्चों? अलग बेशरम है। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 है ब्रोज। और y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा 2 माइनस के एक्स 2। क्लियर हुआ? लो भैया लो। तो इसको, इस P को दो डांसिंग इक्वेशन मिले कि एक इक्वेशन मिला? तो नेट क्या होगा? एक सुपर, इसको नेट क्या होगा? y1 प्लस y2। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर्स, हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुनो, मार दूंगा जान से, अरे जान से मार दूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव, वेक्टर एडिशन ऑफ, सॉरी, कहाँ रामलाल? 5 मिनट कैसे लेट हो सकते? चल लेट मी चेक, 5 मिनट लेट। तो काफी देर से आया था मुझे लगता है। टाइम जितने बजे क्लास उतने बजे आना है कि नोटिफिकेशन जितने बजे स्टार्ट हो उतने बजे आ रहा है? अब मान लो किसी दिन नेट टेक्निकल ग्लिच के कारण नेट ही नहीं, वो मैंने लाइव ऑन ही नहीं किया। वो तो मैंने, अरे विधि, अच्छा ठीक है। द वेक्टर एडिशन ऑफ टू और मोर देन की स्पेलिंग देख लेना,
टू वेव्स ना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ज़्यादा शॉर्टकट ना लिखो ना टीसीपी हो जाएगा। टीसीपी को पढ़ रहा हूँ मैं, व्हाट इज टीसीपी? स्ट्रेस डालो या समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरा आके बता रहा है वो टेबल चिन प्रॉब्लम है, शॉर्टकट मैं बना रहा हूँ बता। ठीक है, तो देखो वेव, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, S1 है तुम्हारा, क्या है S2 है, ठीक है। ये दोनों आकर वेव यहाँ पर मिले, वेवों के मिलने को वेवों के हम इंटरफेरेंस कहते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। और वेव का मैथमेटिक, वेव के मिलने से जो हमारा आउटपुट आता है और जो जिस मैथ्स का प्रयोग करते हैं उसे उस प्रयोग करने के पीछे का तरीका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। नहीं समझ में आया? वेवों के मिलने को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अबे वेव मिले मतलब काड़ी किए, समझ में आया? अब उस काड़ी करने के बाद जो निकल कर आया उसके पीछे मैथ्स क्या है, समझ में आया? एक बच्चा मुझसे पूछता है सर इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। ले भैया पूरा तमाशा खत्म। बच्चे को, बच्चा अजीब है लेकिन बच्चा पूरा अजीब ही होता है, कुछ कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। दो बच्चों क्या है, वेव को, वेवों का मिलना किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। लवली। इंटर, बचपन से ही तो सुना हूं मैं, और क्या सुना हूं, इंटरफेरेंस, ठीक है। इस इंटरफेरेंस में यूज किया गया मैथ्स, में यूज किया गया, मया है कि गया है, मैथ्स इज डन की डिड, डन बाई, क्योंकि देखो जो बच्चा मुझसे डाउट पूछता है ना मैं उसको अपने लेक्चर में मैं उसको एब्जॉर्व कर लेता हूँ। आप मुझसे कोई भी डाउट पूछते हो ना, मन ही मन क्या है कि मैं अपने जाके जो लेक्चर है ना, वो मन में जो लेक्चर है उसमें मैं एडिट करके एक जगह डेटा डाल देता हूँ, फीड कर देता हूँ, ताकि वो चीज़ दोबारा मुझसे कोई ना पूछे। इज दैट क्लियर? जिसको अगर डाउट था तो वो डाउट नहीं होगा, अब क्लियर हो गया। अब सुनो बात को, तो दो वेव है, दो वेव, अब वेक्टर एडिशन कर लो। तो जो नया वेक्टर आया, नया वेव आया, नया डांसिंग इक्वेशन आया, सॉरी पॉइंट पी पर तो डांसिंग इक्वेशन आएगा, वेव इक्वेशन आएगा। तो जो नया वेव इक्वेशन आया दैट इज y1 प्लस, नहीं आया, तो y इज इक्व टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 a2 टाइम साइन ओमेगा टी माइनस के x2। समझ में आया बच्चों? तो ट्रीट देम एज अ वेक्टर, कैसे? a1 को वेक्टर मानो, नहीं आया, और a2 को वेक्टर। 8 बजे तक पूरा खत्म करना है, उसी तेज रफ्तार से पढ़िए। और जब दोनों को वेक्टर मान लिए तो मन में एक ख्याल आया, क्या एंगल क्या होगा? एंगल वही होगा जो फेज, वाह। तो कितना आएगा बेटा, ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के x2। सांस अटक गई, क्या किए सांस? वो देखो मेगाक्षी आने की कोशिश कर रही है, वहां अटकी है। सांस कहाँ अटकी, वहां कौन अटका है? अब मुंह बनाइए, क्या बोलूंगी, जाऊंगी तो क्या बोलोगी, मुझे पता है लेट हो, और क्या उसमें बोलना क्या है? वो मुंह दिखा रही है अपना। भाई को एक्सक्यूज दोगी? क्या बोली वो? मॉर्निंग है तो मेरा फोन तो बच्चे वाला, ये भी बच्चे, शाम ही है ना, शाम में कौन सो दे रहा है? इतना सुकून है दिमाग में कि इंसान को शाम में भी नींद आ जा रहा है। सुकून देख रहे हो कितना? ट्विंकल शाम में सोती हो कि नहीं, सही बताना। भोलेनाथ देख रहे हैं, सही भोलेनाथ देख रहे हैं। आज तक लाइफ में कभी नहीं सोई है शाम में।
कब कब क्लास रहता है मेरा ब्रो? बचपन किसको याद रहता है भाई? बचपन किसको याद है? डेल्टा फाइव इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स. दिस इज एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड ए वन वेक्टर एंड ए टू वेक्टर बी टू. कैसे नरक हो बैठा है? नहीं आया बच्चों? अरे वेक्टर तो समझ में आता है ना. देखो बेटा, ए वन है आपका, क्या है हमारा, इसके बीच में एंगल कितना है बच्चों? थीटा. बताओ डेल्टा फाई है तो इसका नेट निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? हम्म. कुछ बच्चे मुझे ऐसा सा इस उसको याद करके रखा ना. कुछ बच्चे वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं सर इसमें क्या है, ए नेट, ए वन, ए टू, डेल्टा फाइव. कोई चार में से तीन दिया और चौथा हमारे बच्चों के बस में नहीं था. ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिएगा. बोलते हैं कैसे आएगा मुझे बताइए. ऐसे बोला था, द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स आर इक्वल टू द नेट द इंटरफेयरिंग वेव एम्पलीट्यूड. देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन both two waves? The amplitude of each wave is equals to net wave obtained at point P. जिसका ऐसे ही कुछ करके लिखा था, मतलब उसका कंक्लूजन वही था. तो बताइए फेज डिफरेंस क्या होता है? तो इसको रख दो ए, इसको रख दो ए. वेक्टर में पढ़े हैं, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, 10 10 10. 10 10 का 10 कब आता है? बाप रे बाप, क्लास 2 का बच्चा बता देगा. अब पूछा गया मुझसे, किसी ने पूछा, मुझे याद है. तो इनको लगता है मैं भूल जाऊंगा. मैं कुछ भी नहीं. डाउट बताया हो तो मुझे याद रहेगा ना मैंने क्या डाउट बताया. ठीक है बच्चों, दिया नहीं निकाल पाओगे? बोलो जल्दी. किसी व्यक्ति को डेल्टा फाइव मिल जाएगा. अगर डेल्टा ये डेल्ट ए नेट, ए वन, ए टू, डेल्टा फाइव में से कोई तीन, चार में से तीन दिया, चौथा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? समझ में आया बच्चों? अब सुनो, क्लास 11 में मैंने आपको वेव में पढ़ाया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, नॉट वेव. मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया इंटेंसिटी, 11th क्लास में सॉरी, वेव्स में पढ़ाया है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव. मम्मा कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव ना. इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज क्या? इंटेंसिटी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी. 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी. क्लियर हो गया? तो होता है, तुमको क्या लेना देना है? यही तो होता है ना. तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी इतने लेने जाए, ये भी वही नहीं है जिसको बताना था. ये कहाँ जाए? ये 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 अरे नहीं आया. तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? एम्पलीट्यूड. भाई इसी को रट लो, इसी को. इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. एंड इंटेंसिटी होता क्या है? एक सेकेंड. इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है. एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में गिरी हुई एनर्जी, उठी हुई, गिरी हुई गिरी हुई एनर्जी. समझ में आया बच्चों? उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेंसिटी. हट. एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड. एनर्जी फॉलिंग इज कॉल्ड इंटेंसिटी. या फिर इसकी यूनिट क्या होगी? एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? वॉट. क्या बोलते हैं? पर मीटर स्क्वायर. समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इंटेंसिटी. हाँ कि ना? तो ट्रांसवर्स लाइट कैसा वेव है? एक लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव. लाइट भी क्या है?
कुछ नहीं भी आता है तो बस जो बता रहा हूँ उसी को सुन के रख देना, आंसर लिख देना, कुछ भी लिख, समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन ही तो है, समझ में आया चाहे ना आए, लिख दो बस, सॉल्व कर दो। तो इंटेंसिटी, लाइट ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव के लिए फॉर्मूला है क्या है? आई से क्या है? इंटेन। और ए से क्या है बेटा? एम्पली। नहीं आया? तो बच्चों क्या होगा? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इंटेंसिटी अगेन प्रोपोर्शनल टू कितना होगा? तो एक बल्ब है, क्या है बेटा? एक सूर्य बल्ब से जो भी बल्ब मान लो, इसका नाम क्या है? और दूसरे का नाम क्या है बेटो? ये एक यहां पर जाकर मिल रही है और एक तो इस पी पॉइंट में मिल रही है। तो यहां पर इसकी इंटेंसिटी, कुछ इंटेंसिटी मतलब समझो ऐसे तुम चमक, अरे बल्ब कितना चमकदार है, क्या है? इसकी इंटेंसिटी कितनी I1 होगी, इसकी कितनी होगी? तो जब ये दोनों मिलेंगी, जब ये दोनों किसी बिंदु पर, उस पॉइंट का नाम क्या है? P। तो यहां पर क्या होगा? इंटेंसिटी क्या होगी, ये तो पूछा जा रहा है। गारंटी सवाल आता है, दुनिया का हर परीक्षा में सवाल आता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ये कोई जानता है? हमेशा एग्जाम में आता है। अच्छा, पता नहीं कहाँ से आप कुछ जानते ही नहीं हो। तो बच अब ए नेट कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हैं, ए नेट इज इक्वस टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। समझ में? तो पहले वाले लाइट बल्ब सूर्य बल्ब है, कैसा बल्ब है? बेशरम। ये क्या है बच्चों? सूर्य बल्ब है कि सूर्य बल्ब है? लो, ये गई यहाँ पर लाइट और यहाँ पे गई, ना जा सकती है कि नहीं? पहले वाले का वेव इक्वेशन कितना है? A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरे वाले का A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। लो ना यार, एक्स है, सिर्फ एक्स है। नहीं यार, ये वेव कितना दूरी चली है? और ये कितना चली? चलने चलने दो उसको पहले। तो यहाँ पर वेव, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसो क्या बोलते हैं? तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका इंटेंसिटी I1, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, नहीं आया? इसका इंटेंसिटी I2 और नहीं आया? हाँ कि ना? खत्म। तो अब यहाँ पर जो नेट इंटेंसिटी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए नेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। किसके? समझ में आया बच्चों? रखो और पाओ, हम रखेंगे और रखिए और पाते रहिए। तो ए नेट के स्क्वायर की जब हम रखेंगे आई नेट, अरे प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो हाँ, ये सब काफ़ी पता है आप लोग को। I1 इज इक्वल्स टू के A1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल्स टू के A2 स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे रख दो। तो ए नेट स्क्वायर जो क्या लिखेंगे हम लोग? आई नेट बाई के, I1 बाई के, I2 बाई के। A1 की जगह ले सकते हैं रूट I1 बाई के। क्या ले सकते हैं? ऐसी क्या ले सकते हैं? ऐसी क्या ले सकते हैं? कॉस डेल्टा। कट पिट के तुम्हारे अंदर कितना आएगा? आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रू कॉस डेल्टा। नहीं आया? खत्म। अब देखो हमको ये देखो, एक्चुअली में तुमको क्या दिखाई देता है? तुमको एम्पलीट्यूड दिखाई देता है कि तुमको इंटेंसिटी दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? आंखों से तुम क्या देख पाते हो? एम्पलीट्यूड। तो हमको पढ़ना क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए पार्ट डिफरेंस। इससे क्या फ़ायदा होगा? डेल्टा फाई इज इक्वस टू
जाएगा। ठीक, फिर हमको क्या पढ़ना चाहिए? डेल्टा फाई, डेल्टा फाई पढ़ना चाहिए ना। उसके बाद फिर क्या पढ़ना चाहिए हमको? ए नेट। ए नेट हमको दिखाई देता है क्या? फिर क्या पढ़ना चाहिए हमको? आई नेट। और यही हमें दिखाई देता है, और अगर लाइट के केस में यही हमें, लाइट के केस में इसमें दिखाई देगा, और साउंड के केस में, के केस में सुनाई देगा। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लाइट वेव पढ़ रहे हैं कि साउंड वेव? कौन सा वेव? नहीं आया, रट लिए क्या? कुछ बताए नहीं, घंटे रट हो गए। तो हमने सिर्फ एक चीज रटना है हमको, आई नेट इज इक्वल टू आई वन आई टू टू रूट आई वन टू कॉस डेल्टा फाई। क्लियर हो गया? क्लियर? अच्छा, ये इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हो क्या? चमक मेरी ही आंखों में एक सेकंड में, मेरी आंखों पर कितनी एनर्जी गिर रही हुई तो इंटेंसिटी है। कम गिरेगी तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो चमक कम होगा ज़्यादा होगा? समझ में आया? तो अब देखो, ये इंटेंसिटी कभी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और कम हो जाती, अंधेरा हो जाता है तो क्या? अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेलिंग सही है क्या? अभी बताऊंगा। अभी अब सही है। और यहाँ पे वॉट एवर, छोटी बड़ी अभी बताता हूँ। अबे मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं भी तो तुक्का लगाता हूँ, ऐसा सही दिख रहा है। तुम्हें क्या लगता, तुम कैसे सोच के लगाते हो, कैसा दिख रहा है इस टाइप से लगाते हो? ऐसा हो, हालांकि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात है कि आप कुछ लेके आओगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप कुछ ऐसा लाओ किसी के लिए। भयंकर लालची हो बे। मैं क्या देखा, तुम उस दिन देखा, तुम समोसा लाओ लाओ लाओ, तुम भी नहीं खा रहा, लाओ लाओ। भाई मैं भी इतना नहीं खा सकता, हालांकि मैं भयानक खाता हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं भी नहीं। वो तो साहू ऐसा कर्तव्य है। आप तुम्ही तो मत सिखाई मुझे। ये सब कास्टिज्म में यही आगे सिखाओ भाई। ठीक है, अच्छा ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा फाई क्या होगा? 1। तो क्या होगा? इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी कर लो। अरे यार नहीं समझ में आ रहा। ये मैक्सिमम कब होगा? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस डेल्टा फाई को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? तो नेट इंटेंसिटी कितना आया? आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू वन। तो नेट इंटेंसिटी कितना आया? इसे सॉल्व करो। ये सॉल्व करो तो कितना आएगा? रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। समझ में आया? एग्जाम में जानते हो क्या क्वेश्चन आता है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी में हमेशा आता है, हमेशा उसका फेवरेट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है उसका? आइए देखते हैं फेवरेट क्वेश्चन। नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी पावें, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब पावें? जब कॉस डेल्टा फाई 1 हो। क्लियर हुआ? बहुत बेशरम हो भाई तुम। अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी कब पावें? जब कॉस डेल्टा फाई, तो कॉस डेल्टा, तो मैक्सिमम की मिनिमम होगा। अंधेरेपन का एहसास है कि उजालेपन का? नाइस। आई वन आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू इंटू -1।
है कि नहीं है? तो अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी बच्चों? √I1 माइनस √I2 का, थोड़ा सा इस इंक खत्म हो गया था, अब सही है। तो हमारे जीवन में दो इंटेंसिटियां आई। ओ माय गुडनेस। अब आई है, रुको तो। हमारे जीवन में कितनी इंटेंसिटी आई? दो इंटेंसिटी आई जिसको हमको पढ़ना है। एक आई मैक्सिमम इंटेंसिटी और दूसरी कौन सी आई? इसमें अंधेरेपन का एहसास है कि हाँ हाँ बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी माँ चमक और ये कहाँ सीखो भाई है? इतने दिन से मैं फिजिक्स सिखा रहा हूँ नहीं सीख पाया। चमक और धमक जरूर सीख लिए। चमक और आस और मिनिमम में क्या है बच्चों? अंधेरे एहसास, ये एहसास होता है कि एहसास होता है बे? वॉट एवर, देख लेना, वो फिल्मी गानों में आता है वो। मिस कर दूं कलर। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना आएगा बच्चों? √I1 प्लस √I2 का, और यहाँ पर √I1 माइनस √I2 का। क्लियर हो गया? जैसे मैं एक सवाल कहता हूं, एक लाइट सोर्स है, बल्ब नहीं देखो जिंदगी में बल्ब देखे हो? लास्ट टाइम बल्ब कहां देखे थे? हाँ तो अच्छी बात है, फोकस्ड है पूरा, इधर उधर नहीं देख रही, डायरेक्ट कहा दो। बेटा बहुत मारूंगा भी। तुमको फिर तो चिल्लाती हूँ पकड़ लेता है। बतियाओ मत, बात करेंगे तो मार खाएंगे। ये देखो बच्चों क्या है हमारा? भूपू है, लाइट सोर्स है बेटा, क्या है? और ये भी हमारा क्या है? यार यार तुम कहाँ जा रहे हो? ये और, रुको बे, ये जाके मिली। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी बेटे? 9I0। कितनी थी? कोई बुराई है जीवन में? I0। इसी कितनी है? I0 आई। तो हमारा नेट फॉर यहां पर, हियर वी आर, कुछ ऐसा घटना हुआ कि हम यहां पे क्या पर वी आर ऑप्टेनिंग, ऑप्टेनिंग या ऑप्टेन्ड, कुछ भी होता है, क्या फर्क पड़ता है? आपको भी नहीं आता, मेरे को आता है। हेलो, ठीक है। हियर वी आर ऑप्टेनिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम, फाइंड दैट इंटेंसिटी। आने तो दो पहले। इसको पहले ही डांट दूं? हाँ भाई, हाँ कहाँ? लिट मुझे भी पता है, कुछ अलग बताइए। ठीक है, नेट क्या होगा बे? नेट क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम के लिए क्या होगा? नेट मैक्सिमा चाहिए कि मिनिमा चाहिए? ओ माय गुडनेस, यहाँ पर I1 कितना है और I2 कितना है? तो नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों? √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर टू √I0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। तो याद कर लो, दो इंटेंसिटी जिस I0 अगर होंगी तो उनका मैक्सिमम कितना होगा? 4I0। और मिनिमम बोला जाए तो नहीं आया बच्चों, √I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर 0। समझ में आया? भोलेनाथ। जैसे जैसे एक सवाल है, क्या है बेटा? एक जीवन में हमारे क्या है, एक H1 है, ये क्या है हमारा? H2 है। ये पॉइंट पीज है, क्या है बेटा? ये पीज है। पीज समझते हो? लो, अबे पढ़ने आया हम ना।
यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। आपसे कहता हूं आई नॉट और जल्दी बताइए यहां पे क्या मिलेगा। और इस पोजीशन पर से थोड़ा सा ऊपर उठे थे, यहाँ पे मिनिमम मिल रही है, बताइए कितना है, कितना। और यहाँ पर मिनिमम मिली, बताइए कितना। अरे यहाँ पर मैक्सिमम मिली, बताइए कितना। इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइट पूरे इस पर्दा, ये क्या है बेटा, ये पर्दा। चुप बे बेवकूफ, एक अक्षर ना आता है। आप लोग समाज में कैसे खड़े होते हो, कैसे वहां पे बात कर लेते हो, समझ में आता है। कोई आपको मजाक नहीं उड़ाता है क्या? क्या? अच्छा हाँ, वो एक ही कैटेगरी के। आपका समाज ही वैसा है, इसलिए कोई मैनेज हो जाता है। आप लोग कोई पूछता नहीं, आप आपसे कोई पूछता है आप इतने बेवकूफ क्यों, कोई नहीं पूछता है, सबको पता है पहले से। आप कभी सोचो कि मतलब कैसे मैनेज करोगे सब बेवकूफियत को। जिंदगी से चल जाएगी, सही मजाक नहीं, ऐसी जिंदगी चल जाएगी आपको लगता है? जिंदगी चलाने के लिए ढेर सारा मतलब कि पैसा होना चाहिए, वो कैसे आएगा वो? क्या? कैसे करके? किडनी, किडनी से क्या ही बिकेगा अभी, उससे कितने का आता है मुझे नहीं पता। 10 लाख? 25 लिटरली? 25 लाख का किडनी बेच के फिर उसका भी किडनी बेचने के बाद जो पैसा आएगा फिर उसको भी हम बीमारी का इलाज कराएंगे। नाइस बिजनेस। नहीं मजाक, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। कैसे मैनेज करोगे, हंसो मत सच में। दुनिया आगे, लाइफ बहुत टफ है, कैसे मैनेज करोगे? आपकी सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे पता है होंगे ही। हवाई जहाज में घूमना, मतलब खुद के हवाई जहाज में घूमना। खुद का हवाई ठेला चलाने में भी क्या बोलते हैं, कैसे टर्न लूँ समझ में नहीं आता है, खुद का हवाई जहाज कैसे मैनेज करोगे यार? बस क्या है कि बस अपने ही, अच्छा तुम लोग जैसे आजकल के जो नहीं होते बच्चे, उन लोग क्या, उनसे पूछो मेरे पास 40 गाड़ी होगी, 30 बंगला होगा, और 1,00,000 क्या बोलते हैं, 1,00,000 किलो सोना होगा, अभी सब वो नहीं पूछते ये सब आएगा कहाँ से ब्रो? अभी सोचा नहीं हूँ फिलहाल। बहुत लाइफ टफ है बेटा, बता दे रहा हूँ ना। मतलब आपको लगता बहुत आसान है ना, आगे बहुत टफ है। टफ नहीं, सॉरी, इसको टफ वर्ड नहीं बोल, टफेस्ट बोल सकते हो उसको। मजा देखो, हंस के बोल रहा है रेजिमेंट की, मतलब कि बहुत टफ है आगे, बता रहा हूँ ना, बहुत आपको लग रहा है इतना। जब आपको सोचो इतने कम समय में आपको इतना टफ लग रहा है, आगे भी कितनी मुश्किलें हैं, बहुत। सीरियस हो जाओ पहले बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं सीरियस होकर कुछ नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं नहीं हो रहा हूँ। अब मेरा तो खत्म हो गया सीन। अभी सीरियस हुआ, ऑटो चलाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। भाड़ा किराया लूंगा, कितना पता है, 500 रुपये यहाँ से, क्या बोलते हैं, पचपड़ी। मैं तो इसीलिए सोचा कि ले लेते हैं, कोई नहीं जाएगा। यहाँ से पचपेड़ी का 500 रुपये। तुम जाती हो 20 रुपये में, तुम मेरी कंपटीटर हो। अच्छा सॉरी, मैं तो चला के जाऊंगा ना बे। अच्छा। कौन फ्री में छोड़े, पागल हो क्या? इतना अच्छा कौन है, कौन दान पुण्य कर रहा है जबरदस्ती? 500 रुपये यहाँ से पचपीड़ी तक का, यहाँ से टैगोर चौको पर 2,000 रुपये, सस्ता है। चलो आओ। हो गया बच्चों? एक इंटेंस, अब आप बताइए ओरली ना। 9 I0 एक इंटेंसिटी है, एक 4 I0 है, क्या है बेटा? हो सकता है किसी का कुछ भी इंटेंसिटी। यहाँ पर पी पर, इस पॉइंट पी पर ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, हालांकि यहाँ पे एक जगह मैक्सिमम ही बनेगा ना। एक घटिया सवाल है पूछना कि यहाँ पर रेशियो बताइए मैक्सिमम मिनिमम का। तो व्हाट इज आई मैक्स हियर, ओनली बताइए।
रूट 9 I0 प्लस चर I0 का, तो 3 I0 प्लस 2 √I0 का 3 तो 5 का आंसर। समझ में आया? रट लो, इसको रट लियो। आप रट सकते हो क्या? अच्छा मान लो कि ऐसी मत बात कर बे, यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए वहां पर, यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी हुई कितनी? 9 I0 का रूट 4 I0 का रूट का सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 √I0 माइनस 2 √I0 का। क्लियर हो गया? सॉल्व करो कितना आएगा? एग्जाम में आपसे पूछता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, बता दोगे? तो क्या आएगा बेटा? नहीं आया तो 25 I0 अपॉन कट्टम पुट्टा 25:1। नहीं कर पाओगे। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स? व्हाट आर? आशुतोष, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स? क्या बोले? जिस हूँ ब्रो, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा बताया हूँ, लग रहा है कि सच में बताया हूँ। लोकमान, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स? ओमेगास। हाँ कि ना? खुशी क्या कहती हो? साहिल क्या कहते हो? क्या? मत बात करो, मत करो, बहुत गंभीर घटना हुई है। आशुतोष से पूछ रहा हूँ एंगुलर व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स, बता दे रहा है क्या कैसे प्रोड्यूस करते कोहेरेंट। एक स्टेप आगे चल रहा है भाई साहब। हाँ नाइस। आज थोड़ा ठीक है वो, हालांकि ठीक नहीं, मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिजी हूँ बताने में, मजाक उड़ाने में। हाँ ये टू सोर्सेज और से तुमसे पूछेगा ऑप्शन देके व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स, तो उसके ऑप्शन देगा चार्ट हो ना, फलाना 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 फलाना। तो हमको बताना है टू सोर्सेज और सेड टू बी कोहेरेंट, दो सोर्स कोहेरेंट कब होते हैं? क्या लिखा है? दो सोर्स आपस में कोहेरेंट कब होते हैं? जब होते हैं, तब होते हैं, रहने दो तुम भाई, जब उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्या हो? अब इसका ओमेगा सेम होगा तो ओमेगा बराबर कितना होता है बेटा? 2π/t। तो उसका टाइम पीरियड भी, और उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। हो नहीं आया? एक सवाल है, बताइएगा अपना, समझ समझ बताइए। एक लाइट है ना, एक बल्ब है, y इज इक्वल टू, मत बात मत बात बात और मत, कुछ भी लिख दो, व्हाट माई फादर। दोनों कोहेरेंट सोर्स है कि नहीं है? कैसे पता? इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? इसकी ओमेगा 1, इसकी दोनों सेम है कि नॉट सेम है?
दोनों नॉट सेम हैं, इसका मतलब दोनों आपस में कोहेरेंट है क्या? दे आर नॉट कोहेरेंट ना। बस आपको ये बता देना पहचान के। अबे तू देख, अबे राक्षस, जब तेरे को ओमेगा, तुझे तो रटा हुआ है ना, कैसे रटे हो तुम लोग यार? वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तुम देख लेना ना ओमेगा का, टी का जो टी के आगे वाला जो हिस्सा है दोनों का सेम है, तो बोल देना तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। तुमको समझ में आ रहा है क्या? दोनों का देख लेना ओमेगा सेम है ना, खत्म। अगर रहे, अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो क्या कोहेरेंट होंगे क्या? अब अगर कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसलिए हमेशा कोहेरेंट इंटरफेरेंस कराने के लिए हमेशा कैसा होना चाहिए? फॉर इन, हाँ, फॉर इंटरफेरेंस टू हैपन, फॉर, वेरी गुड। बुलवाते इसलिए ताकि जो सो रहा है वो जग जाए ना, तो समझ रहे हो क्यों ना? ऐसा नहीं कि जगराता चल रहा है माता का जगराता ऐसा नहीं है ना, वो माता का जगराता करने के लोग हैं वहाँ पे, मेरा कोई ज़रूरत, मेरा अपना एक डिपार्टमेंट है। मजाक उड़ाना, पढ़ाना उड़ाना कुछ वो तो डिफरेंट थिंग है, वो सब सेकेंडरी है। फॉर इंटरफेरेंस टू हैपन द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। तो ये तो तुम मुझे बताओ तुम बताना इंटरफेरेंस विल हैपन कि डू नॉट हैपन, बताना। आइए देखते 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 लो, हैपन कि नॉट हैपन? अच्छा तुमको समझ में आ रहा है मतलब? काफी खतरनाक है आप। थैंक यू कर रही, खतरनाक बोल रहा हूँ तो खतरनाक मतलब कि खतरनाक बेवकूफ, उसमें थैंक यू कर दे रही हो साइन, रुक तो भाई, मैंने लिखा ही नहीं अभी तक। ज्यादा नाटक कर दोगे तो मैं फंसा दूंगा आपको, फंसा दूं, मैं फंसा चुका। कोहेरेंट की नॉट कोहेरेंट? कोहेरेंट की नॉट कोहेरेंट? रहने दो, नहीं फंसाऊंगा, चुप बे। कोहेरेंट की नॉट कोहेरेंट? भाई, वाई वाई वाई, हम्म, इज कॉल्ड के। ये पहले वाले लाइट का है और ये दूसरे, व्हाट आर दीज? नहीं आया, ओके। व्हाट इज स्पीड ऑफ वेव? यहाँ पे हालांकि लाइट वेव तो ही नहीं है, ठीक है। ये बात कुल मिला के दोनों का आपस में कोहेरेंट है कि नहीं है? आपस में क्या है? कोहेरेंट है। क्लियर हो गया? क्योंकि उनका ओमेगा, क्योंकि ऐसे आता है। कौन लफड़ा? उनका ओमेगाज सेम। ये वहां बैठी है ना, रिव्यू ऑफिसर है वो, दोनों के दोनों वहां बैठी है, दोनों जानते हो क्या, गलतियां निकालने के लिए। ही कर रही हूँ ना बेटा, मैं तुम्हें क्या लगता है मैं मार नहीं पा रहा हूँ? बिजी हूँ मैं, जितने दिन मारूंगा कुछ पढ़ा दूंगा। अरे देखो देखो सुनो, अभी इसका बैकबोन में दिक्कत था, अभी तो तबीयत खराब है। तुम पहले क्लियर कर ले, तेरा है क्या? सुनो ना, सुनो, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मतलब तुम मुझे बताओ, मैं किसकी पढ़ाई करना चाह रहा हूँ? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मतलब किसकी पढ़ाई करना चाह रहा हूँ? चमक का कि अंधेरेपन का? किसका? चमक का। किसका? ओके नाइस।
तो बच्चों, तो लो, ऐसा कब होता है जब cos डेल्टा फाई कितना होता है? नहीं आया। अब देखो cos डेल्टा फाई 1 कब होता है? कब होता है बच्चों? तुम लोग का मैथ्स बहुत ताकतवर है। आपका मैथ्स ताकत क्या कह रही है? आप लोग जानते हो क्या है, बायो वालों का बायो बहुत स्ट्रांग होता है और मैथ्स वालों का मैथ्स बहुत वीक होता है। रुको ना बे, उल कर क्यों रहा हूँ? तुमको पता है, खिलवाड़ करना है मुझे। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, कौन सा ही कुछ ऐसे बनेगा। बनाओ, पहले बनाओ तो। ये 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 जूम, ये अब सही है? नहीं, गलत है अभी। हाँ, अरे उधर का गड़बड़ा जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है? अभी अभी बात खत्म, एक बच्ची है। दिस इज कॉस का ग्राफ, ये किसका है? ए बच्चों, ये कॉस की 1 है और यहाँ पे क्या है? और ये कितना है? 90 डिग्री जीरो होता है। हम यहाँ पे एंगल्स लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे कितना ये पाई बाय 2 उसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अढ़ाई पाई। हमने नहीं होगा, 1.5 2 के बाद मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अढ़ाई बोलना, क्योंकि अढ़ाई मतलब 5/2। और कौन ऐसे लफड़ा पाले 2 पाई में पाई/2 जोड़ो, अब जोड़ रहे बैठ के लसम ले रहे हैं। 2 पाई प्लस पाई/2। अब करेंगे 2 दूनी 4 प्लस पाई अपॉन 2 इंटू 1, फिर पाई कॉमन लेंगे तो 4 + 1 5 या कौन करे? डायरेक्ट क्या बोलोगे? 2 के बाद क्या आता है? वॉट एवर, समझ में आया बच्चों? अच्छा तुम मुझे बताओ, ये कब होगा दिख रहा है समझ ना? जब ये होगा 0 डिग्री और ये नहीं होगा, क्यों होगा? देखो ना यार, क्या, हाँ कसम, ये होगा कि नहीं होगा? तो 0 के बाद कब आ रहा है? हाँ, कैसे कर रही हो यार तुम? अच्छा, पाई बोल रही है, पाई 0 के बाद कब आ रहा है? और फिर 3 पाई पे नहीं आएगा। 3 पाई पे 1 आ रहा है कि -1? हमको 1 चाहिए कि -1? क्योंकि मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी? हाँ कि ना? हाँ की। तो बच्चों ऐसा जनरल, इसको जनरल जनरल कंडीशन बनाओ, कैसे बनाओगे? 2n पाई, n की शुरुआत कहाँ से? 0 1 2, n0 पुट करो, आ रहा है। n1 पुट करो, आ रहा है। n2 पुट करो, क्या आ रहा है? 4 पाई। नहीं आया? कृतिका आ रहा है? सो लो साले को। हाँ तो सो जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ, सो तो मजा आएगा। हो गया बच्चों? कर लोगे? ओके। ओ, तो डेल्टा फाई इज नथिंग बट 2n पाई। अच्छा, कैन यू, हाँ आशुतोष, कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज क्या है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस? अबे, फेज डिफरेंस है, क्या है साला? 2 पाई/λ इंटू, कुछ भयंकर रिजल्ट निकलने वाला है, ध्यान दे। खतरनाक महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलने वाला है। L λ पार्ट डिफरेंस कितना होगा? कंडीशन ऑफ मैक्सिम आता है कि मिनिम आता है? मैक्सिमम में चमक है कि धमक है? दोनों है। क्या है? नाइस। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ मिनिमा के लिए जल्दी से, इस बार बेटा गलती मत करना ना, यदि रट लो ना यार, जैसे परीक्षा में आया उड़ा दोगे, उड़ जाओगे।
कंडीशन मिनिमा। अच्छा, मिनिमा के लिए क्या इंटेंसिटी, मैक्सिमम की मिनिमम? इसका मतलब कितना होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर का। ऐसा कब होता है जब कॉस डेल्टा फाई कितना होता है, और ऐसा कब होता है कॉस, ग्राफ याद है? कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, लेकिन ये वाला, ये क्या है, ये नहीं आया, रट लो। पाई के बाद 3 पाई आया, कॉमन सेंस से बताओ। वेज सिस ब्रो है? नहीं बेटा, वो मैं अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन। शाहरुख खान मुझे नहीं, एकदम नफरत है। तू वही बोला है क्या वो? ये मुझे नहीं पता सच में, मैं सुना हूँ कहीं। ये देखो, इसको ये भी पता है कौन क्या बोला है। जय जवान जय किसान पूछ दो तो नहीं बताएंगे। शाहरुख खान क्या बोला खूब पता है, तुम्हारे दादा लगेंगे, पता है ना। 60 साल की उम्र है। कौन सा पिक्चर अभी उनका रिलीज हुआ है, दादाजी का है? कौन सा पिक्चर? जवान। ये कौन सा है? बाप रे, एक एक पिक्चर का डायलॉग, सच में एक एक पिक्चर का डायलॉग रटा है सबको भी। ये वाला? अच्छा, चेन्नई, ये भी पता। इसको ये पता कि चेन्नई इस सच में है। ये सुनाओ कि वो 400 करोड़ से ज्यादा कमाई है, इतना मुझे पता है। भयानक पैसा कमाई है वो, चेन्नई एक्सप्रेस। इतना पढ़ लेती बेटा अंशिका, जितना तुमको डायलॉग याद है कौन से पिक्चर का है। थोड़ा सा इतना फिल्मी मत बनो। एक टीचर से एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है पता है? इतना इंटरेस्ट नहीं ना है पढ़ाई में। पढ़ाई में अगर सबको इंटरेस्ट आता सब कोई कलेक्टर नहीं बनता। सबके पीछे पीछे 20 ठो गाड़ियां नहीं, लाल बत्ती नहीं घूमती। रुको, बोलते नहीं दो। अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग होता, सबके पीछे 20 लाल बत्ती गाड़ियां आगे और लाल बत्ती गाड़ियां पीछे, और एम्बुलेंस साथ में रहता है ना। देखते हो ना, जो स्क्वाड नहीं चलता उन लोग का। तो पढ़ाई लिखाई कभी इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकती। हाँ तो पढ़ाई लिखाई अगर इंटरेस्टिंग हो जाए, सब कलेक्टर बनने घूमेंगे। पूरा रोड पे कौन घूम रहा है? रुक जा, बता रहा हूँ तेरे को। पाई, 3 पाई के बाद क्या आएगा अभी? फिर 7 पाई, फिर नपाई, क्या आएगा बेटा? अब इसका जनरल कोई लिख सकता है, बता सकता है? हाँ, लोकमान्य बताओ। 2n+1 टाइम्स ऑफ एन की शुरुआत कहाँ से है? समझ में आया बच्चों? अब कुछ खतरनाक निकलने। डेल्टा फाई कितना है मिस्टर आशु? बताइए भाई। फिर से कमी सुनाई दी है मेरे अंदर, मैं बहुत तेज लिख देता। तो डेल्टा ऑफ एक्स कितना है बेटा? 2n+1 टाइम्स ऑफ λ/2। वेरी वेरी। समझ में आया बच्चों? अब हमको रटवाता हूं मैं किसी, देखो। कंडीशन ऑफ, किसी एक से पूछ लूँ, सबसे पूछ लूँ? ठीक, खुशी खुशी मैडम। मैडम खुशी, मैडम कौन है पता है? तेली। आइए तेली मैडम, बताइए, बताइए जरा तो। फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या होगा? पार्ट डिफरेंस बता रहे तो मैं लिख दूंगा ना। कभी क्या बोल रही हो? जनरल क्या होगा? 0। एन कहाँ स्टार्ट करोगे? रखो ना। 0, 1, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो लैम्डा। ठीक है, दीज आर करंट पोजीशन। यह वह पार्ट डिफरेंस है जिसपे क्या मिले हमको? मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा? मैक्सी माता की
समझ में आया बच्चों? कंडीशन ऑफ मिनिमा कब मिलेगा? जब डेल्टा फाई कितना आएगा? पाई बाई 2। समझ में आए? हाँ कि ना? तो लो ना, मुझे क्या, व्हाट माई, क्या होगा? 2n+1 टाइम्स ऑफ आई। एन जीरो पुट करो, 1 जीरो पुट करो तो पाई आएगा, 1 पुट करो तो 2 पाई, 3 पाई, और 2, सही है ना? तो डेल्टा फाई कितना होता है? डेल्टा फाई इक्वल्स टू बैक साला 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। पुट करोगे ना जबरदस्ती, इसे पुट करेंगे ना, तो कितना आएगा? 2n+1 पाई 2 पाई बाय लैम्डा, कटता नजर, तो कितना है बेटा? लैम्डा बाई 2n+, समझ में आया? लो, तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों? पुट करो, जीरो पुट करो, कितना आएगा? आधा लैम्डा, फिर 1 पुट करो, 1.5 लैम्डा, फिर 2.5, 7.5 की 3.5, ये कैसा 7.5 लगता है आपको देख के? 7 का, 7 का आधा कितना? नहीं आया, नॉट, कर लोगे? नहीं कर पाओगे? हम करो, मुझे क्या। अब देखना, देखो देखो, काउंटिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, काउंटिंग ऑफ मैक्सिमाता एंड, तुम लोग खा पी के आए हो कि नहीं आए हो? हाँ मुझे पता था यही बोलोगे, अकाल पड़ा रहता है तुम लोग का। जैसे ही फिजिक्स क्लास का शेड्यूल आता है उसके एक 6-7 घंटे पहले क्या पड़ जाता है? दाल घट जाता है, नमक घट जाएगा। खाया होगा नहीं कुछ साहिल? कौशिक कुछ खाया बेटा? लोकमान नहीं खाया, बहुत सूखा दिख रहा है, कमजोर। अच्छा खाया। काउंटिंग, तुमको मना किया था ना बेटा, अब रेस्ट करने के लिए, अब पढ़ाई करना है ना, अब तो नहीं सोती ना दिन में? गुड, हाँ अच्छी बात है, नहीं सोना चाहिए दिन में, अभी फिलहाल एग्जाम तक मत सोइए, एग्जाम के बाद करना ही क्या है? सोना ही तो है, सुतो बैठ के। चलो अब बताना, ए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? तो हमको बताना है व्हाट इज दी पाथ, व्हाट इज दी पाथ डिफरेंस एट P, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एट P? सबसे पहला सवाल है, देखिए दोस्तों, देखो जिसको नहीं आना ना, देखो तौसीफ, वो तो तुमको थ्योरी मैंने सिखा दिया, ठीक है, तुमको शायद थोड़ा थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया वो सब चीज़ें, थोड़ा थोड़ा ना, अचानक से नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान पहली बार पढ़ता है, उसको अचानक सब चीज़ें नहीं आ सकती है, मैं गारंटी बता रहा हूँ ना। फिर उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुम इतना ही पढ़ लेते हो नॉवेल, बुक पढ़ लो, फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट, मैंने बोला ना, अगर इंटरेस्ट पढ़ाई में अगर आ जाएगा, सब नहीं आगे बढ़ जाएंगे, सब खुमदिया में पैसे नहीं कमाएंगे, सब सब पैसा कमाएंगे खूब, कब के पास पैसा होगा? कहाँ सबके पास पैसा है खूब है? पढ़ाई इस दुनिया में सबसे आसान चीज़, जैसे कि इंसान भयानक पैसे कमा सकता है, बाकी हर चीज़ टफ है। बिजनेस करना आसान है? तमाम टफ है बेटा, तमाम, थोड़ा बहुत टफ है बिजनेस करना। कई लोग बोलते हैं, मैं पूछूंगी अबे तुम पढ़ लिख रहे क्या करेगा? तो बच्चे बहुत आसान से बोलते हैं बिजनेस करेंगे, लगता है कि बहुत आसान है। इनको लगता है बिजनेस करना बहुत आसान है, दूसरों को देखते हैं तो उनको लगता है बहुत आसान है, दूसरा उसके पीछे अपना पूरा जीवन खराब कर दिया है, तब जाकर उसका बिजनेस बना है। तुम्हें लगता है ना चीज़ें बहुत आसान है, दूर से सबको बहुत अच्छा लगता है, उसमें घुसोगे तब पता चलेगा ना।
रेस्ट 3, दिमाग खराब। ये 3 4 ये लैम्डा है ना, तो ये कितना आएगा 5। तो ये वेव गया 4 लैम्डा दूरी पर और ये वेव गया, तो इनमें इनमें का कितने का पाथांतर है? ज्योमेट्री यूज करो ना। 5 मीटर और 4 मीटर में कितना बचा? लैम्डा बचा। तो ये मैंने सिखाया है, लैम्डा अगर पार्ट डिफरेंस होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा कि मिनिमा? देखो ना, मैक्सिमा कि मिनिमा? मैक्सी। लो भैया, यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो क्या है यहाँ पर? मैक्सिमा। मैक्सी खत्म। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा मिलेगा? यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। मेरा सेकंड सवाल क्या है? फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन, बैक साला, फेज डिफरेंस एट पॉइंट P, एट पॉइंट P बताइए जरा।